हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है इस पूरे सब्जेक्ट में जिसमें हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक जब हम लोग सीख रहे थे तो हम लोग चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे थे थोड़ा बहुत। ठीक है, कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड व्यू कैसे होगा, हम वो चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जिसमें हम लोग इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हम चीजों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो हमको फिर वो जो एक्चुअल आंसर लाना या फिर एक्चुअल इसका प्रोजेक्शन बनाना वो काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ये फर्स्ट बात है इस चैप्टर का। सेकेंड पॉइंट जो हमको नोट करना है इस चैप्टर में, कि जैसे हम लोगों ने जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किया था तब हमने देखा था कि हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये चैप्टर मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, हमारा जो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट जो रहेगा हमारा लाइंस का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, किधर भी हो सकता है। लाइकवाइज जो एंड पॉइंट है वो भी किधर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और उसका एंड पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ठीक है, तो वो जो है ना, इसलिए ये सब चीजों की वजह से ना ये जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी हमारे चैप्टर से। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं ये चीज कि इसमें हम इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कुछ चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा और कुछ चीजों को हमको याद करना पड़ेगा, प्रोसेस को याद करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले हमें हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो ये होगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे चार टाइप के क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो हम इसे कहते हैं कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। लाइकवाइज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट वन, इसमें हमें देखना है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मेरा ए है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है, राइट, जो कि कौन से क्वाड्रेंट पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। ठीक है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, और ये कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वो कहां पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे नोट ये करना है हमें कि देखो क्वेश्चन में वो कभी कभी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो ऐसा ही बोल सकता है कि द ऑब्जेक्ट इज अबाव एचपी। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इसका मतलब क्या कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका क्या है कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का, एक्सप्रेस करने का। ये याद रखो, क्योंकि एग्जाम में उसको वो ऐसे ही कभी कभार हमें डिफाइन करता है क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो जब भी कोई बोले कि अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसका मतलब वो जो पॉइंट है, वो जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो जो पार्ट है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। क्लियर, राइट। सिमिलरली क्या होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, राइट, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे, राइट। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, इन सब चीजों को याद रखना है हमको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर में हम लोग क्या इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीजों को, तो हमें कुछ चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा और उसको सीक्वेंस में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है, वो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि कैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है, तो हम तरीका पे फोकस कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो था हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोगों ने कैसे ये किया, डिफाइन किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट को कि अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। सिमिलरली जब मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन करूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग अबाव एचपी एंड बिहाइंड वीपी।
कहां पे, बिहाइंड वीपी, ठीक है। तो जो हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा का क्या होता है, वीपी दैट इज वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है, बिहाइंड वीपी होगा एंड अबव एचपी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बोलता है कि above the object is lying above HP and behind VP, इसका मतलब the object is lying in the second quadrant, ठीक है। लाइकवाइज क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिलो HP एंड बिहाइंड ऑफ VP, बिलो HP बिहाइंड ऑफ VP, ठीक है। बिलो HP बिहाइंड ऑफ VP, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि द ऑब्जेक्ट और द बॉडी और द पार्ट इज लाइंग बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है, राइट। तो ये जो चार क्वाड्रेंट है, अभी उसको डिफाइन करने का तरीका मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अबव HP बिहाइंड VP। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, बिलो HP बिहाइंड VP। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। इसको नोट कर लो, ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट, ये फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम, ये फर्स्ट कंसेप्ट, इसको नोट कर लेना उसको, राइट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट ले जाएंगे, राइट। वहां पे मुझे क्या देखना है कि अगर, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर यहां पर है और यहां पे ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब यहां पे रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे गिरेगा, ठीक है। हमें देखो, हमें पहले से ही मालूम है कि वर्टिकल प्लेन पे हमेशा फ्रंट व्यू ही आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा टॉप व्यू ही आता है, ठीक है। ये क्लियर है, ये कभी चेंज होगा नहीं, ये ड्राइंग में कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है। वर्टिकल प्लेन पे हमेशा फ्रंट व्यू आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा टॉप व्यू आएगा, ठीक है। अब आ जाओ हमारे सेकेंड कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट नंबर 2, क्वाड्रेंट सिस्टम विद देयर व्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे देखो कि लेट्स मान के चलो कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने से, एकदम सामने से जब देखेगा, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहां पे गिरेगा, इसका फ्रंट व्यू कहां पे गिरेगा, हमारे वर्टिकल प्लेन पे गिरेगा। और जब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको, तो इसका जो टॉप व्यू है, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहां पे गिरेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गिरेगा। तो मतलब फ्रंट व्यू कहां पे आ रहा है, वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू कहां पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, प्लीज ध्यान देना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तब इसका फ्रंट व्यू कहां पे आएगा, वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू कहां पे आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी तुम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में सीख लिया होगा तुम लोगों ने, कि फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है HP, इसको हम क्या करते हैं, 90 डिग्री से टर्न करते हैं, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो तो ऊपर रह गया, और मेरा जो टॉप व्यू है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो हम लोगों ने यहां पे बना के रखा, यहां पे देखो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो इसका पॉइंट A जो है, या फिर ऑब्जेक्ट A जो है, जिसका नाम हमने क्या दिया, कैपिटल A, इसका फ्रंट व्यू कहां पे आएगा, रेफरेंस के ऊपर। क्या आएगा इसका फ्रंट व्यू, रेफरेंस के ऊपर। तो हमने देखो यहां पे एक रेफरेंस बनाया, x रेफरेंस, इसके ऊपर फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू देखो, A डैश फ्रंट व्यू, A डैश मतलब फ्रंट व्यू, डैश मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान देना, ओके, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हमारा क्वाड्रेंट में, जब हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे, इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। बाद में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस के नीचे आ रहा है,
रेफरेंस के नीचे आ रहा है, और हमने इसको यहाँ पे दिखाया देखो कि रेफरेंस के ऊपर मेरा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है ए डैश, रेफरेंस के नीचे मेरा टॉप व्यू। जस्ट हमने देखा कि ये टॉप व्यू नीचे जा रहा है रोटेट होने के वजह से, राइट। तो जब भी जब भी मेरा बॉडी ऑब्जेक्ट जब भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, या फिर हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, उस वक्त बॉडी का जो या फिर पार्ट का जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस के ऊपर आएगा और उसका टॉप व्यू नीचे आएगा, ठीक है। इसको दिमाग के अंदर बिठा लो, इसको दिमाग के अंदर क्या करो, इसको दिमाग के अंदर बिठा लो, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो फ्रंट व्यू रेफरेंस के ऊपर, टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे, ठीक है, राइट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, राइट। तो देखो इस ऑब्जर्वर यहां पे ही रहेगा, तो फ्रंट व्यू जो है इस ऑब्जेक्ट का ये वर्टिकल प्लेन पे आएगा। हमने पहले ही बोला था ना कि फ्रंट व्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, राइट। तो ये जो आएगा यहां से जब देखेगा इसको ऑब्जेक्ट को, देखो ये सब सारी चीजें जो तुम्हारे ये जो मैं बता रहा हूं ये ऑलरेडी ऑर्थोग्राफिक पोजीशन के स्टार्टिंग में हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जब मैं देख रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट को, इसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे आएगा, ठीक है। देन इसका जो टॉप व्यू ऑब्जर्वर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो टॉप व्यू कहां पे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गिरेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गिरने के बाद इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रंट व्यू एचपी पे और इसका टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू वीपी पे और इसका टॉप व्यू एचपी पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग उसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वो तो ऑलरेडी ऊपर था, अब टॉप व्यू भी ऊपर आ गया रेफरेंस लाइन का। जब हम लोग इसको जब हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, ये टॉप व्यू भी ऊपर आ जाएगा और फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी पहले से ऊपर ही था, ठीक है। क्या था, ऊपर था, रेफरेंस के ऊपर। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, यहां पे ध्यान दो, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो दोनों व्यू जो है उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेफरेंस के ऊपर आएगा। दोनों व्यू क्या होगा, रेफरेंस के ऊपर आएगा। देखो ए डैश मतलब फ्रंट व्यू और बिना डैश का जो है वो टॉप व्यू, इसको याद रखना। डैश मतलब फ्रंट व्यू, बिना डैश का जो रहेगा वो टॉप व्यू, ठीक है, क्लियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज रहेगा, यहां से देखेगा। अब इसका जो फ्रंट व्यू है किस पे आएगा, वर्टिकल प्लेन पे आएगा। इसका जो फ्रंट व्यू कहां पे आएगा, वर्टिकल प्लेन पे आएगा। अब एक बात नोट करो कि वर्टिकल प्लेन जो है या फिर इसका जो फ्रंट व्यू है, अब वो देखो रेफरेंस के नीचे आ गया, पहले ऊपर था, पहले यहां पे था, ठीक है ना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे जब हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता था, तब इसका फ्रंट व्यू यहां पे आया करता था, राइट, रेफरेंस के ऊपर। अब थर्ड में क्या हो रहा है, देखो मेरा जो फ्रंट व्यू है वो कहां पे आ रहा है, वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है, और ये मेरा इस केस में वर्टिकल प्लेन जो है मेरा वो रेफरेंस के नीचे। तो देखो ये तो कंफर्म है कि फ्रंट व्यू जो है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ही आएगा और टॉप व्यू जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आएगा, वो कंफर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सिमिलरली अब जब मेरा पार्ट जब थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे आएगा, और ऑब्जर्वर जब यहां पे रहेगा तो इसका टॉप व्यू यहां पे आएगा, किस पे आएगा, एचपी पे आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, राइट। तो जब मैं एचपी पे जब एचपी पे जब टॉप व्यू आएगा, मैं क्या करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करूंगा, एज पर रूल घुमाना पड़ेगा बाय 90 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज में। तो क्या हो रहा है, ये जो मेरा टॉप व्यू जो मेरा यहाँ पे आया था इस प्लेन पे, अब वो घूम के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब मेरा जो टॉप व्यू है, जब टॉप व्यू है वो ऊपर है और फ्रंट व्यू जो है वो नीचे है। किस केस में, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। जब मेरा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तब मेरा फ्रंट व्यू नीचे एंड टॉप व्यू ऊपर,
ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर है तो ऑब्वियसली देखो इसका जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे आएगा और इसका जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा। और एज पर रूल हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ आ रहा है, रेफरेंस के नीचे। तो जब भी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों जो है वो तुम देखोगे यहाँ पे रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा। डैश एंड ए दोनों नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो ये दो कंसेप्ट है और ये पूरा इसको समझने के लिए करीबन हमको 4 या 5 कंसेप्ट हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 कंसेप्ट देखा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार फिर से, राइट। ये देखो मैं समराइज करता हूँ उसको, ध्यान से सुनो। अभी इसको मैं समराइज करता हूँ। हमने फर्स्ट कंसेप्ट में ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट लाइज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो व्यूज है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे। और जब कोई ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा उसका जो व्यू होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो व्यू होगा उसमें क्या होगा, दोनों ही व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो उसका व्यू कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो इसका टॉप व्यू रेफरेंस के ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू रेफरेंस के नीचे। सिमिलरली जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो फोर्थ क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है, बिलो एचपी बोलते हैं एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो उसका जो व्यू है ना, दोनों व्यू देखो कैसा आएगा, दोनों व्यू कैसा आएगा, नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे, राइट। दोनों व्यू क्या हो जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा। अब इस पे जरा ध्यान दे दो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर है तो हमको ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए फटाफट। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट दोनों व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों व्यू ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों व्यू नीचे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे। अब देखो डायगनली चेक करो, डायगनली तुम जब चेक करोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट दोनों अपोजिट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। थर्ड में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। सिमिलरली ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट डायगनली एकदम अपोजिट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि दोनों व्यू ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दोनों व्यू नीचे। ठीक है, मैं फिर से अगर बोल दूं कि ये जो चैप्टर है लाइंस, इसमें हमें ये जो कंसेप्ट है ना, कुछ 4 से 5 कंसेप्ट है, हमें उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको क्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो हमारा जो भी कंसेप्ट है तभी जाके हुए हम समझ पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ ये? राइट, यहाँ पे 2 कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। कंसेप्ट एक तो कैसा कि क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ठीक है, ऑल्टरनेट तरीका क्या है, एंड सेकंड इज कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी क्वाड्रेंट पे है तो उसका व्यू कैसे होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ जाओ। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इग्नोर मत करो, इसको दिमाग के अंदर बिठा लो, दिमाग के अंदर बिठा लो। 2 बार उसको लिखो, पेंसिल से, पेन से लिखो, उसको दिमाग के अंदर बिठाओ, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाना। ओके, चलो, थैंक यू।